चैतन्य महाप्रभु भगवान तो है ही, और साथ ही साथ भगवान ने इस धरती पर जितने भी अवतार लिए हैं, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, नरसिंह का अवतार, वराह का अवतार, वामन का अवतार, भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, उन सभी अवतारों में अगर सबसे परम दयालु अगर कोई है तो वो है चैतन्य महाप्रभु जी। सभी अवतारों में सबसे दयालु कोई है तो वो है चैतन्य महाप्रभु जी। कैसे? तो मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। भगवान ने इस धरती पर बहुत सारे अवतार लिए, राम का, कृष्ण का, वराह का, नरसिंह का, बहुत सारे अवतार लिए। पर भगवान ने जितने भी अवतार लिए, हर अवतार में भगवान ने किसी न किसी असुर का संहार किया। जब कृष्ण का अवतार लिए तो कंस का संहार किए, अघासुर, बकासुर, दंतवक्त्र, शिशुपाल, ये सब असुरों का संहार किए, अनेकों असुरों का संहार किए। जब राम के रूप में आए तो उन्होंने रावण का संहार किया, कुंभकर्ण का, खरदूषण का, मारीच का, कितने असुरों का संहार किया। नरसिंह के रूप में आए तो हिरण्यकशिपु का संहार किया, वराह के रूप में आए, शुकर के रूप में आए तो हिरण्याक्ष का संहार किया, परशुराम के रूप में आए तो 21 बार इस धरती को 21 बार जो है उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। तो भगवान ने जितने भी अवतार लिए, उन सभी अवतारों में भगवान ने किसी न किसी का संहार किया है। परंतु वही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो चैतन्य महाप्रभु ने किसी भी असुर का संहार नहीं किया है। महाप्रभु जी ने किसी असुर का संहार नहीं किया है। तो क्या किया है? महाप्रभु जी ने असुर का संहार नहीं किया है, असुर का सुधार किया है। अन्य अवतारों में और चैतन्य महाप्रभु में यही अंतर है कि हर अवतार ने असुरों का संहार किया, पर चैतन्य महाप्रभु जी ने किसी का संहार नहीं किया, महाप्रभु जी ने सुधार किया। महाप्रभु जी ने, आप लोगों को पता है, जब भगवान सतयुग में आए तो उस समय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष आए, और जब भगवान त्रेता युग में राम के रूप में आए तब वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो है त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। और जब वही भगवान द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए तो वही त्रेता युग के असुर रावण और कुंभकर्ण जो है शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में आए। और वही भगवान कृष्ण जब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो द्वापर युग के शिशुपाल और दंतवक्त्र जो असुर थे वो कलयुग में जगाई बधाई के रूप में आए। तो द्वापर युग में कृष्ण ने उन असुरों का तो संहार कर दिया, शिशुपाल और दंतवक्त्र का संहार कर दिया, पर जब कलयुग में वही असुर जगाई बधाई के रूप में आए और कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जगाई बधाई का संहार नहीं किया, उनका सुधार किया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है अन्य अवतारों की अपेक्षा वो परम दयालु हैं, क्योंकि सभी अवतारों ने असुरों का संहार किया, उनका विनाश किया,
पर चैतन्य महाप्रभु जी ने असुरों का संहार नहीं, उनका सुधार किया। देखिए, किसी दुष्ट को मार देना आसान है, पर उस दुष्ट के भीतर जो दुष्टता है उसको मिटाना ये बहुत कठिन काम है। किसी आदमी को मार देना ये तो बहुत आसान काम है, पर उस आदमी के अंदर जो बुराई है उसको मारना ये बहुत कठिन है। और चैतन्य महाप्रभु जी ने यही कार्य किया। सभी अवतारों ने, राम कृष्ण ने तो असुरों का संहार किया, पर चैतन्य महाप्रभु जी ने जगाई मदाई जैसे असुरों का संहार नहीं, उनका सुधार किया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा ये परम दयालु है, परम दयालु है। और इतना ही नहीं, भगवान ने जितने भी अवतार लिए उन सभी अवतारों में ये कभी नहीं देखा गया, क्या नहीं देखा गया, कि आप लोगों ने कभी ये देखा कि राम जी को देख करके रावण श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रहा हो? कभी आप लोगों ने देखा है ऐसा कि रावण जो है राम जी को देख करके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम? कभी आप लोगों ने देखा ऐसा कि रावण राम जी को देख करके श्री राम जय राम कीर्तन कर रहा हो? लेकिन हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे परम दयालु हैं, ऐसे करुणा सिंधु हैं कि इनको देखते ही जगाई मधाई जैसे असुर, जो इतने पापी थे कि नरक लोक में चित्रगुप्त जी ये लोग का पाप लिखते लिखते उनका सारा नोटबुक खत्म हो गया था, पूरा उनका कंप्यूटर हैंग हो रहा था ये लोग का पाप लिखते लिखते। जगाई मदाई इतना पाप किए थे, ऐसे उच्च कोटि के असुर थे। पर ऐसे जगाई मदाई जैसे असुरों ने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा तो उनका दर्शन करते, उनके दर्शन के प्रभाव से ये जगाई मदाई भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये राक्षस जैसे थे जगाई मधाई, पर महाप्रभु का दर्शन करते ही हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे और उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु के करुणा को देख करके रुदन करने लगे और महाप्रभु के दर्शन के प्रभाव से ये अपने सारे पाप ताप को छोड़ करके और गंगा जी के किनारे रह करके रोज 2 लाख भगवान का नाम जप करने लगे। यानी कि 24 घंटा में 16 घंटा ये लोग केवल नाम ही जप करते थे। सोचिए महाप्रभु के दर्शन से कितना बदलाव आया, कितना असर हुआ ये लोगों में। और जो ये लोग का पाप का वर्णन सुनेंगे तो एक रोज हिंदू थे, ब्राह्मण थे, परंतु रोज गाय को काटकर उसका मांस खाया करते थे। रोज कितने लीटर शराब पी जाया करते थे। रोज का ये लोग का यही काम था। किसी गरीब की बहन बेटी को देख ले कि दिन दहाड़े उनका इज्जत लूट लेते थे। ये लोग गंगा नहाने के लिए जाते थे और ये लोग अगर गंगा के किनारे दिख गए तो लोग बिना नहाए वापस चले जाते थे कि बाप रे बाप हम नहीं जाएंगे, नहीं तो ये लोग कहीं गंगा हम लोग को मार के कहीं गंगा जी में फेंक देंगे। ऐसे पापी थे ये लोग। परंतु महाप्रभु का दर्शन करते ही उनके दर्शन के प्रभाव से इनका चित्त पूरा परिवर्तित हो गया। हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे, रोज 2 लाख नाम जप करने लगे और ऐसे प्रभावित हुए कि उस गंगा के किनारे जितने भी वैष्णव आते सबको देखते ही दंडवत प्रणाम करते।
रोज गंगा जी में स्नान करके गंगा जी की सेवा करते, गंगा जी की सफाई करते, तुलसी जी की परिक्रमा करने लगे। इतने शुद्ध बन गए। ये ऐसे इतने उच्च कोटि के पापी थे कि अगर कोई व्यक्ति गंगा जी में नहा करके और अपने घर वापस जाता था और रास्ते में ये लोग दिख जाएं तो इनको देख करके लोग मानते थे कि आई बाप हमने का अशुद्ध हो गई, नहीं जा, फिर से नहाने जाते थे। इतने उच्च कोटि के पापी थे ये लोग। पर महाप्रभु के दर्शन के प्रभाव से इतने पवित्र हो गए कि जो लोग गंगा नहाने जाते थे वो लोगों को इन जगाई मदाई का दर्शन हो जाता था, तो बिना नहाए, बिना गंगा नहाए वापस लौट जाते थे। क्यों? क्योंकि सोचते थे कि अरे इतने पवित्र जगाई मदाई का दर्शन हो गया, इनके दर्शन मात्र से ही हमारा गंगा स्नान हो गया। सोचिए, कहां तो इनके दर्शन करके लोग गंगा में स्नान करते थे कि हम कितने पापी हो गए इनके दर्शन करके। पर महाप्रभु के दर्शन से कितने पवित्र हो गए कि इनके दर्शन मात्र कर लेने से लोग सोचते थे कि अब गंगा स्नान हो गया। मतलब समझिए कि ये लोग जहर के प्याला थे, पर महाप्रभु जी ये लोगों को अमृत का समुद्र बना दिया। राक्षस प्रवृत्ति के थे, परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनको देवता तुल्य बना दिया। तो भगवान राम को देख करके कभी रावण ने श्री राम जय जय राम का कीर्तन नहीं किया होगा, पर चैतन्य महाप्रभु को देख करके जगाई मधाई कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। कृष्ण को देख करके कंस, शिशुपाल, दंतवक्त्र कभी हरे कृष्ण का कीर्तन नहीं किए होंगे। उल्टा शिशुपाल जब कृष्ण को देखता था तो गरियाना शुरू कर देता था। शिशुपाल जो है कृष्ण को जब देखता था तो वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कीर्तन नहीं करता था, कृष्ण को गरियाना शुरू कर देता था। तो राम का दर्शन करके रावण कभी कीर्तन नहीं किया होगा, रावण के आंख में राम के लिए कभी एक आंसू नहीं बहे होंगे। कृष्ण का दर्शन करके कंस जो है कभी कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं किया होगा, कंस के आंखों में कृष्ण के लिए कभी आंसू नहीं आए होंगे। परंतु धन्य है श्री चैतन्य महाप्रभु जी, क्योंकि इनका दर्शन करने मात्र से जगाई मदाई जैसे राक्षस तुल्य पापी असुर व्यक्ति जो है वो दर्शन करने मात्र से अपने सारे बुराई को छोड़कर, पाप को छोड़ करके कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे, कृष्ण के प्रेम में आंखों से आंसू बहाने लगे महाप्रभु का दर्शन करके। इसीलिए भगवान ने जितने भी अवतार लिए उन सभी अवतारों की अपनी महिमा है। मैं किसी की महिमा नहीं घटा रहा हूं, पर एक बात जब कहने को हो तो जब सभी अवतारों में और चैतन्य महाप्रभु में अगर तुलना किया जाए तो अन्य अवतारों की अपेक्षा चैतन्य महाप्रभु जो है सबसे परम दयालु हैं, परम दयालु हैं। क्योंकि भगवान ने हर अवतार में असुरों को मारकर मुक्ति तो दे दिया। भगवान राम ने रावण को मार करके मुक्ति तो दे दिया, पर राम जी ने रावण को सबरी के जैसा प्रेम नहीं दिया। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये चैतन्य महाप्रभु की जो बातें हैं ये बहुत ध्यान से सुनने पर समझ में आएगी। हर अवतार में भगवान ने असुरों को मार करके, राक्षसों को मार करके मुक्ति तो दे दिया, परंतु गोपियों के जैसा प्रेम नहीं दिया। जैसे भगवान कृष्ण ने कंस को मार करके मुक्ति तो दे दिया, परंतु कंस को गोपियों जैसा प्रेम नहीं दिया। राम जी ने रावण को मार करके उसको मुक्ति तो दे दिया, परंतु उसको सबरी जैसा प्रेम नहीं दिया।
पर धन्य है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी कि राम और कृष्ण तो असुरों को मार करके मुक्ति दे दिए पर प्रेम नहीं दिए, पर चैतन्य महाप्रभु जी जगाई मदाई जैसे असुरों को मारा भी नहीं और प्रेम भी प्रदान कर दिया। कृष्ण तो कंस को मार भी दिए और मार करके मुक्ति दे दिया, लेकिन गोपियों जैसा, यशोदा जैसा, नंद बाबा जैसा प्रेम नहीं दिया। पर धन्य है चैतन्य महाप्रभु जी, उन्होंने जगाई बधाई जैसे असुरों को मारा भी नहीं और उनको गोपियों जैसा प्रेम भी प्रदान कर दिया, प्रेम भी प्रदान कर दिया। इसीलिए जो है अन्य अवतारों की अपेक्षा चैतन्य महाप्रभु परम दयालु हैं। इसीलिए भगवान के अन्य सभी स्वरूपों को प्रभु कहा जाता है। कृष्ण को भी प्रभु कहा जाता है, राम को भी प्रभु कहा जाता है, परंतु चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा जाता है? महाप्रभु कहा जाता है। कभी आप लोगों ने विचार किया कि इनको महाप्रभु क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य अवतारों की अपेक्षा ये परम दयालु हैं, इसीलिए इनको महाप्रभु कहा जाता है। महाप्रभु जी ने सबको प्रेम दान किया। भगवान राम कृष्ण आए तो वो योग्यता देख करके पात्र अपात्र का विचार करके मुक्ति का दान किया, परंतु चैतन्य महाप्रभु जी आए तो पात्र अपात्र का विचार किए बिना, योग्यता अयोग्यता का विचार किए बिना ही उन्होंने सबको प्रेम का दान दिया, सबको कृष्ण प्रेम का दान दिया। यहां तक कि एक धोबी जो है वो अपने घाट पर बैठ करके कपड़ा धो रहा था। महाप्रभु जी जा करके बोले कि तुम्हारा कपड़ा मैं धोऊंगा पर तुम कृष्ण नाम रटो। वो कृष्ण नाम रटो, कपड़ा धोना छोड़ करके कृष्ण नाम रटने लगा। और जब उसका बच्चा आया और देखा कि पिताजी कृष्ण नाम रट रहे हैं तो बच्चा तो आश्चर्यचकित हो गया कि इस्कॉन ज्वाइन कर लिए क्या हमारे बाबूजी। जो है वो बच्चा पास में गया, पिताजी को छुआ कि ये क्या हो गया। जैसे ही वो बच्चे ने पिताजी को छुआ तो बच्चे को भी कोरोना वायरस हो गया। बच्चा भी जो है वो कीर्तन करने लगा। फिर दोनों वहीं पर बाप बेटे कीर्तन कर रहे थे, तो अब देर तक घर नहीं गए तो माँ सोचने लगी कि बाप बेटा कहाँ चले गए। तो माँ आई, देखे कि दोनों जो है नाच नाच के कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु कपड़ा धो रहे हैं। तो जब पत्नी ने जा करके दोनों को छुआ कि क्या हो गया आप लोगों को, जैसे ही छुआ पत्नी को भी कोरोना वायरस हो गया। पत्नी भी हरे कृष्ण कीर्तन करने लगी, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का वायरस घुस गया, वो भी कीर्तन करने लगी। तो महाप्रभु जी ने उस धोबी को, जो कभी भगवान के विषय में न तो कभी पढ़ा, न सत्संग में गया, न कुछ नहीं किया, परंतु महाप्रभु जी ने उस धोबी को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु जी जब सन्यास लेकर के, और जब सन्यास लेना था महाप्रभु जी को, तो सन्यास लेने से पहले बाल मुंडन करवाना था। तो महाप्रभु जब अपना बाल मुंडन करवाने के लिए नाई के दुकान में गए और कहा कि मेरा बाल उतार दो, तो नाई भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाल को देख करके इतना मोहित हो गया कि वो बोला कि हे भगवान, मैं अपने उस तरह से अपने बच्चे का गर्दन काट सकता हूं पर आपका बाल नहीं काट सकता, क्योंकि आपके बाल इतने सुंदर हैं कि मुझे उतारने की इच्छा नहीं हो रही है। महाप्रभु समझ गए कि ये मेरे बालों पर मोहित हो रहा है। उस समय महाप्रभु ने उसके शरीर को स्पर्श किया और कहा कि अरे मेरे बालों का मोह छोड़ो और हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जोर से
मान करके उसके कान में महामंत्र का दान कर दिए। और वो इतना सुनते ही वो नाई अपने दुकान में ही उस तरह कहां छूटा और हाथ कहां जा रहा है कुछ पता नहीं, वो बस कृष्ण नाम कीर्तन करने लगा। उसके कीर्तन करते करते कंठ अवरुद्ध होने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगा। महाप्रभु ने उस नाई को भी कृष्ण प्रेम का दान कर दिया। अरे एक बार तो चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन करते करते जा रहे थे, रास्ते में एक वेश्यालय दिखा। महाप्रभु को बड़ी करुणा उमड़ी कि ये लोग अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। महाप्रभु कीर्तन मंडली से निकल करके उस वेश्यालय में घुस गए। भक्त लोग सोचने लगे कि अरे आज ही क्या हो गया महाप्रभु को। भक्त लोग सोच ही रहे थे, तब तक उस वेश्यालय के अंदर से आवाज आता है क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी वेश्याएं जो है वो कीर्तन करने लगी। सारी कुलटा नारियां अपने दुष्कर्म को छोड़ करके वो भगवान की परम भक्ता बन गई और भगवान नाम जप करने लगी। महाप्रभु ने उन स्त्रियों को भी हरि नाम प्रदान किया, प्रेम प्रदान किया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान राम और कृष्ण, राम जी रावण को मुक्ति तो दे दिए पर गोपी जैसा, सबरी जैसा प्रेम नहीं दिए। कृष्ण जो है कंस को मार करके मुक्ति तो दे दिए पर उसको गोपी जैसा प्रेम नहीं दिए। पर चैतन्य महाप्रभु धन्य इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने असुर जैसे लोगों को भी जो है बिना योग्यता का विचार किए ही उनको राधा गोविंद का जो प्रेम है वह प्रेम का धन उनको प्रदान कर दिया। इसीलिए अन्य अवतारों की अपेक्षा चैतन्य महाप्रभु जो है वो परम दयालु है, परम दयालु है। देखिए भगवान ने धरती पर बहुत सारे अवतार लिए पर किसी भी अवतार में यह नहीं देखा गया कि कोई राक्षस जो है भगवान को मार रहा हो, गाली दे रहा हो और भगवान ने उन्हें प्रेम का दान कर दिया हो। ऐसा आप लोगों ने आज तक कभी सुना है कि भगवान के किसी भी अवतार में, चाहे राम का अवतार लिए हो, चाहे कृष्ण का, चाहे वराह नरसिंह, कोई भी अवतार के विषय में आप लोगों ने ऐसा सुना है कि कोई राक्षस जो है राम कृष्ण नरसिंह वामन को गाली दे रहा हो और भगवान जो है उसको अपना प्रेम दान कर दिए हो? ऐसा आप लोगों ने सुना है? कभी नहीं सुना है। पर चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी पढ़ते हैं तो ये सुनने को मिलता है, ये पढ़ने को मिलता है कि जगाई मधाई जो राक्षस तुल्य थे उन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के ऊपर हाथ उठा दिया, मारने का प्रयास किया। परंतु चैतन्य महाप्रभु कितने परम दयालु हैं कि अपने को मारने वाले जगाई मधाई को भी कृष्ण प्रेम का दान कर दिया, उनको भी कृष्ण का परम भक्त बना दिया। इसीलिए अन्य अवतारों की अपेक्षा चैतन्य महाप्रभु परम दयालु है, परम दयालु है। आप लोगों ने भगवान के अवतार की भगवान के बहुत सारे अवतारों की कथाएं सुनी होंगी, पर क्या आप लोगों ने भगवान के किसी भी अवतार में ये देखा है कि भगवान जो है वो अधम से अधम, पतित से पतित लोगों के द्वार द्वार पर जा करके और भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई तेरे पांव पड़ूं, एक बार हरि बोल। आपने कभी ऐसा पढ़ा है, कभी ऐसा सुना है कि श्री राम जी किसी अधम से अधम व्यक्ति के दरवाजे पर जा करके उसके पांव में गिर करके कह रहे हो कि अरे एक बार हरि बोल दो, एक बार हरे कृष्ण बोल दो? किसी भी अवतार में भगवान ने ये कार्य नहीं किया।
चाहे कृष्ण हो, नरसिंह वामन, कोई भी हो, भगवान किसी के भी दरवाजे पर जा करके पांव में पड़ करके ये नहीं बोले कि एक बार हरि बोल बोलो, एक बार हरे कृष्ण बोलो, परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये किया। चैतन्य महाप्रभु जी अधम से अधम, पतित से पतित, नीच से नीच लोगों के द्वार द्वार पर जा करके कहते हैं, भाई तेरे पांव पड़ू, एक बार हरि बोल। मैं तेरे पांव पड़ता हूं, तुम एक बार हरि बोल बोलो, तुम एक बार हरे कृष्ण बोलो, तुम सीताराम बोलो। महाप्रभु जी पांव में गिर गिर करके प्रार्थना करते हैं। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दीछे न पिलाइया। राम कृष्ण ने ये कार्य नहीं किया, पर चैतन्य महाप्रभु जी ने अधम से अधम लोगों के द्वार द्वार पर जाकर के हरि बोल, हरे कृष्ण बोल, ऐसा उन्होंने भिक्षा मांगा। इसीलिए जो है अन्य अवतारों की अपेक्षा चैतन्य महाप्रभु जो है परम दयालु है, परम कृपालु है। महाप्रभु जी का जीवनी पढ़ेंगे तो महाप्रभु द्वार द्वार पर जाते हैं और जा करके कहते हैं कि मुझे भिक्षा दो। तो लोग धान चावल आटा की भिक्षा देते हैं, पैसा देते हैं। महाप्रभु कहते हैं ये हमें भिक्षा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अगर भिक्षा देना हो तो एक बार हाथ उठा करके हरि बोल बोल दो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि नाम की भिक्षा मांगते हैं चैतन्य महाप्रभु जी। सबसे कहते हैं कि भगवान का नाम बोलो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम हरि का प्राण से प्यारा, नाम हरि का प्राण से प्यारा, नाम प्रभु का प्राण से प्यारा, नाम प्रभु का प्राण से प्यारा। भगत जनों का परम सहारा, भगत जनों का परम सहारा, भगत जनों का परम सहारा, भगत जनों का परम सहारा। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि नाम के सब अधिकारी, हरि नाम
चैतन्य
चैतन्य महाप्रभु जी द्वार द्वार जाकर कहते हैं कि हरे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, सीताराम बोलो। महाप्रभु जी सबसे भिक्षा मांगते हैं। बताइए, भगवान ने किसी भी अवतार में ये कार्य किया? ये कार्य नहीं किया किसी भी अवतार में। राम जी ने, कृष्ण जी ने ये कार्य नहीं किया, पर चैतन्य महाप्रभु जी ने ये कार्य किया। इसीलिए अन्य अवतारों की अपेक्षा जो है, चैतन्य महाप्रभु जी सभी अवतारों में जितने भगवान जितने भी अवतार लेते हैं, उन सभी अवतारों में अगर सबसे परम दयालु, परम कृपालु अगर कोई है तो वो है चैतन्य महाप्रभु जी। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी का 3 तारीख को जो है प्राकट्य दिवस है।